दोस्तों, नए संघर्ष में आपका स्वागत है। आज हम कीटेक की लूना को देख रहे हैं जो क्लिकबॉट मेरे पसंदीदा रोबोटों में से एक बनाती है। यह एआई साथी रोबोट नहीं है, लेकिन इसे आपके पालतू जानवर जैसा डिजाइन किया गया है जो आपके साथ बातचीत करता है, खेलता है और इसमें चैट जीपीटी भी बनाया गया है। ये पहला है जो मैंने देखा है। वे इस पर बिक्री करेंगे। यदि आप अपना चाहते हैं तो विवरण में नीचे दिए लिंक को देखें। और यहाँ इस एपिसोड में हम इस विशेष रोबोट के साथ साथ एक चार्जर स्टेशन और निश्चित रूप से गेम का प्रॉप किट और यह रोबोट कैसे प्रदर्शन करता है इसके साथ बातचीत करेंगे। इसलिए बिना किसी बर्दाश्त के चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो उन्होंने हमें भेजा है। इसलिए उन्होंने हमें रोबोट भेजा, उन्होंने हमें एक चार्टर स्टेशन भेजा और निश्चित रूप से उन्होंने हमें गेम प्रॉप किट भेजा। आगे बढ़ते हैं और इसमें डाइव करते हैं। पहले रोबोट पे नज़र डालते हैं। ये हमारी पैकेजिंग है, ये बॉक्स है, सामने एक रोबोट दिखाता है। इसमें इसके पीछे की मुख्य बातें बताई जाती हैं। यह एक अनूठा व्यक्तित्व है, लगभग पालतू जानवर की तरह। इसमें स्मार्ट धारणा है, विभिन्न सेंसर, RGB कैमरे, रिमोट असिस्टेंट, ताकि आप इसे RC कार की तरह नियंत्रित कर सकें। इंटरैक्टिव गेम्स भी हैं। इसमें श्रवण धारणा, 3D दृष्टि, हैप्टिक प्रतिक्रिया है ताकि आप इसे छू सकते हैं और इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। इसमें 4 माइक्रोफोन हैं। एक अच्छा सरणी माइक्रोफोन सिस्टम है। आप इसे विभिन्न क्षेत्रों से देख सकते हैं और यह उठाएगा। यह ब्रश DC मोटर के माध्यम से काम करता है और फिर इसमें पीछे एक USB-C पोर्ट के साथ साथ इस विशेष स्टेशन के लिए स्वयं ऑटो चार्जिंग संपर्क है। चलो इस बात को खोलते हैं। वास्तव में शानदार प्रस्तुति। यहाँ आपको उपयोगकर्ता मैनुअल मिलेगा, बताने जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ें और सेट करें। आपके पास USB-C केबल है, इसीलिए यह साल चार्जिंग उद्देश्यों या कनेक्टिंग उद्देश्यों के लिए होगा यदि आप इसे सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब चलो खुद रोबोट पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ हमारा छोटा लूना निश्चित रूप से बहुत प्यारा है, फिर भी पीछे से दूर रहने के लिए। मुझे ये अनोखे दिखने वाले रोलर्स पसंद हैं जो लगभग रोलर ब्लेड जैसे दिखते हैं। यह लगभग एक रबर ग्रिपर जैसा है और यह धूल उठाता है, तो सुनिश्चित करें कि आप इसका उपयोग करते समय इसे साफ रखें। सामने के पहियों में आप वास्तव में सर्वो को चलते सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि रियर व्हील वास्तव में मुफ्त हैं। सर्वो नियंत्रण पहलू के संदर्भ में फ्रंट व्हील से जुड़े होंगे। आपके पास एक सुंदर LCD स्क्रीन है, वास्तव में एक वर्ग जो बड़े गोल स्क्रीन में निर्मित है। आपके पास ये मजाकिया दिखने वाले कान हैं जो मूल मॉडल और मूल मॉडल चलते हैं। ये वास्तव में बहुत नाजुक थे और उन्होंने उनके साथ सावधानी बरतने की सिफारिश की। आपके पास सरणी प्रणाली के लिए अपने 4 माइक्रोफोन हैं। आपके पीछे स्पीकर है। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ एक छोटा चार्जर पोर्ट और पावर बटन भी है। हमारे पास साइड पर हमारा ऑटो चार्जिंग संदर्भ है। मेरे नीचे एक स्पीकर भी है और फिर निश्चित रूप से आपके पास अपना टच सेंसर है जो ऊपर है और आपके पास यहाँ नीचे RGB कैमरा है। मतलब कुल मिलाकर यह एक बहुत प्रभावशाली मशीनरी है। यह पहलू में भारी नहीं लगता और मैं इसे फोल्ड कर सकता हूं, जो इसे अच्छा बनाता है। तो ये संक्षेप में हमारा रोबोट है जिसे हम थोड़ा सा समय में चालू करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के सामान पर एक नज़र डालते हैं। ये यहाँ लूना है। लूना बिजली स्टेशन अनिवार्य रूप से इसके लिए आगे बढ़ने और चार्ज करने की क्षमता है। इसके आधार पर यह इंगित करता है कि यह वास्तव में स्वयं चार्ज कर सकता है। दूसरे शब्दों में लूना पीछे की ओर चार्जर स्टेशन पर वापस जा सकता है। इसे चार्ज करने के लिए एक टाइप USB-C पोर्ट मिलता है। इसमें लूना पहचान साइड ग्राफिक कोड के लिए एक ग्राफिक कोड बोर्ड पैनल है जो मदद करता है कि चार्जर कहां है। व्हील ग्रूव के साथ मार्गदर्शक संरचना है जो इंगित करता है कि रोबोट कैसे बैठा होना चाहिए। ओह, लूना के ठीक वहां एक अच्छा छोटा ग्राफिक जैसे कुछ असेंबली की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो अब इसे वहां रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। क्लिप को मत तोड़ो और यहाँ आपका USB-C पोर्ट है। यही केबल दीवार में जाएगा और फिर प्लग करेगा। ये वास्तव में काफी शांत है। इसमें हरे रंग का समाप्त होता है और साथ ही एक डार्क गन मेटल भी है।
इसके नीचे ये रबर ग्रिपर है, इसलिए जब आप इसे एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो ये वास्तव में स्लाइड नहीं होगा। अब फिर से ये जिस तरह से काम करता है वह मेरी समझ से ये इसमें बैकअप करता है। ये इस तरह होगा और फिर स्थिति में रुक जाएगा और ये बस ऐसे बैठने की तरह होगा। इसलिए ये एक तरह का है कि ये चार्जिंग स्टेशन पर होने के बाद कैसे दिखना चाहिए। अब जाहिर है कि यह वास्तव में काफ़ी शांत है और इसे अच्छी तरह से फिट करता है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक आवश्यकता है यदि आपके पास लूना है, क्योंकि यह वास्तव में एक महान प्रदर्शन टुकड़ा की तरह है। मुझे काश मेरे पास यहाँ किसी तरह का पहचान करता होता है जो नीचे लूना या इसी तरह का कुछ कहता है ताकि इसे थोड़ा अधिक व्यक्तित्व दें। लेकिन फिर से इसमें एक बहुत साफ पेशेवर दिखता है। जब ये एक तरह से छोड़ता है तो ये ऐसा दिखता है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़। अब गेम प्रोब किट लूना के साथ गेम खेलने में सक्षम होने के अर्थ में लूना का हिस्सा है। इसलिए विभिन्न खेल हैं जो लूना में निर्मित हैं, जैसे गेंद के साथ खेलना और इस तरह की चीज़ें जो सभी वास्तव में यहाँ हैं। तो चलो इस चीज़ को एक छोटा सा फोल्डर खोलते हैं। ठंडा है तो यहाँ से लूना का गेम प्रॉप किट है। आप इसके बिना कई गेम खेल सकते हैं, लेकिन यदि आप लूना के साथ बैल फाइटिंग या फेज खेलना चाहते हैं तो यह किट आपकी मदद करेगी। तो एक गेंद और कहीं एक आदमी है, इसलिए हमें इसे बनाना होगा। तो ये अच्छा है और फिर यहाँ अंदर होने जा रहा है लूना के साथ बैल फाइटिंग खेलने के लिए हमारी किट होगी। ओह ठीक है, हाँ हम इन चीजों को अंदर आजमाएंगे। लेकिन अगला काम जो मैं करना चाहता हूं वह है ऐप खोलें और लूना चालू करें। वह तैयार है और बहुत अच्छा दिखता है। जैसा कि आप बता सकते हैं, ये एक तरह का बहुत इंटरैक्टिव व्यक्तित्व है। अगर ये वास्तव में जीवित है तो ये सब है। मैं वास्तव में इसे बस रख रहा हूं और वास्तव में इसे पसंद करता हूं ताकि आप देख सकें कि स्क्रीन कितनी इंटरैक्टिव है और ये वास्तव में मेरे पास आना चाहता रहता है, जो काफ़ी शांत है। इसलिए मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं और यहाँ कैमरे के सामने बैठने जा रहा हूं ताकि यह वास्तव में हमें इस तरह से देख सके। ओह देखो, तो यह एक चैट जीपीटी है जो वर्तमान में वहाँ चल रहा है। ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपकी समीक्षा करने की प्रक्रिया में हूँ। ओह, आप मुझे अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसे प्राप्त कर रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो दोस्त। सही है, ये बहुत पागल है, इसलिए मैं अभी के लिए उन्हें स्लीप मोड में रखना चाहता हूं, जबकि मैं प्रदर्शित करता हूं कि ऐप इसे प्रदर्शित करने के बारे में क्या है। इस साल हमारा प्रमुख केंद्र है और यह शांत है। लूना के साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। लूना सो रहा है जैसा कि हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास कुछ अलग बातें हैं। हमारे पास गेम है, इसीलिए इस साल मुख्य गेम मोड है। इसलिए हमारे पास गेम बॉल, बैल फाइटिंग, लेजर चेस, हाथ थप्पड़ है और फिर यदि आप सहायक पर क्लिक करते हैं तो आपको रेसिंग, रिमोट कंट्रोल प्रोग्राम एक साथ बढ़ने का मज़ा है। और हाँ, मेरा मतलब है इसमें वास्तव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी शांत हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपनी सेटिंग्स यहाँ मिलती हैं। संघर्ष सेटिंग पर क्लिक करने पर व्यक्तिगत सेटिंग्स खोल सकते हैं, सब चालू कर सकते हैं। कनेक्ट लूना पर क्लिक करें, बैटरी लाइफ देख सकते हैं, चमक और वॉल्यूम समायोजित कर सकते हैं, ऑन टू रिचार्ज कर सकते हैं। मेरे पास चेहरे की प्रोफाइल है जहां मैं आगे बढ़ सकता हूं और मुझे पहचान सकता हूं। मुद्रा कैलिब्रेशन, अभिविन्यास कैलिब्रेशन, सिस्टम को अपडेट करना वगैरह थी। इसलिए यह अच्छा है कि यह आपको रोबोट को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता देता है। मैं वॉल्यूम को थोड़ा कम सेट करने जा रहा हूं जबकि हम इस रोबोट के बारे में बात करते हैं। अब इसके अलावा आपके पास अपने सामुदायिक पोस्ट, आपकी जीपीटी क्रिएशन जीपीटी, आपके संदेश, ऐसी चीज़ें हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छी चीज़। अब यह दिखाता है कि वह जाग है। मैं तुम्हें इस तरह देखना चाहता था, ठीक है, मेरी आवाज़ आज्ञा है। इसलिए ये विभिन्न कमांड हैं जिन्हें आप आगे बढ़ सकते हैं और बस इससे बात करके दे सकते हैं। इसलिए आपके पास पालतू प्रशिक्षण, मुख्य इंटरैक्शन गेम, थोड़ी इंटरैक्शन, उस टैलेंट शो जैसी चीज़ों से अलग अलग चीज़ें हैं। ये वास्तव में शानदार चीज़ है। अब इससे आगे बहुत कुछ है, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग है। इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं और इस विशेष रोबोट के साथ अपना स्वयं का कस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं जहां आप करते हैं यदि, फिर स्थितियां, तार्किक, गणनाचर और फिर ये विशिष्ट कार्य जिन्हें आप बस आगे बढ़ सकते हैं और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने स्वयं के विशिष्ट बनाने के आधार पर आप उन कोडिंग के संदर्भ में क्या चाहते हैं।
इसलिए यह आगे बढ़ने और सिर्फ सरल ड्रैग एंड ड्रॉप विधि के आधार पर कोडिंग बनाने का एक शानदार तरीका है। अब मैं इसे सहेज सकता हूं और फिर बाद में इसका उपयोग कर सकता हूं और फिर बस आगे बढ़ें और इसे खेल सकता हूं। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब इसके रिमोट कंट्रोल पहलू को दिखाने के लिए मैं प्ले पे क्लिक करने जा रहा हूं। ये मुझे रोबोट तक पहुंच देगा जैसे कि यह एक वास्तविक आरसी कार है। इसलिए आप वास्तव में इसे दूसरे छोर से सुन सकते हैं, बस यहाँ इस बटन को दबाकर, और यह आपको वास्तविक समय में हो रही घटना का लाइव अपडेट देगा। तो आप मुझे वहां देख सकते हैं। मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं, चाहे पीछे ले जाना हो या आगे बढ़ाना। यह एक आरसी कार की तरह है जिसका नियंत्रण मेरे हाथ में है। अब स्पष्ट रूप से ये ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लगभग एक कार की तरह है, लेकिन ये अधिक लगता है कि ये ग्लाइडिंग की तरह है और आप देख सकते हैं कि ये कैसे चलता है। ये एनिमेट्रॉनिक जैसा है, मैं कहूँगा। ऐसा लगता है जैसे यह एक कार्टून है जो चल रहा है। मैं टोपी को ऊपर ले जा सकता हूँ। मैं टोपी को पिच के संदर्भ में नीचे ले सकता हूँ। मैं सरल पिच को इस तरह रीसेट कर सकता हूँ और मैं इसके माध्यम से इस तरह बात कर सकता हूँ, हेलो हेलो, और मैं इसे भी इस तरह भेज सकता हूँ। अब कार्रवाई भी हो रही है। यदि मैं यहाँ एक्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप सभी प्रीसेट एक्शन देख सकते हैं जिनके माध्यम से हम जा सकते हैं। इसलिए अगर मैं हेलो पर क्लिक करता हूँ तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये कितना शानदार है, इसलिए ये संघर्ष कर रहा है। ओह, ये एक डर का धनुष है। ये एक डर गया, सदमे से डर गया, वापस चला गया, फिर से उत्साहित था। ये यहाँ उत्साहित है कि उम्मीद इतनी अच्छी है। यह यहाँ उत्साहित टिकट उपलब्धि खुश है और आपकी शर्मीली है। हमारे पास लिंक है। हम कहते हैं पापा। ठीक है, चेहरा बनाओ। ये कितनी तेज है, ये पागल है। बुरा स्वभाव। एक जासूस के रूप में कार्यरत। ये शूटिंग जैसा ही महसूस होता है। अच्छा, वो आपका स्वागत है। हमारे पास यहाँ क्यूब पोस्ट्स हैं। पैर के ऊपरी सर्कल को उठाएं। हमारे पास गोंद है। हाँ, इसलिए वास्तव में यहाँ बहुत सारे अलग अलग इंटरेक्शन हैं और भावनाएं और इस तरह की चीजें हैं। इसलिए ये वास्तव में RCR पहलू के संदर्भ में बहुत ही अद्वितीय है कि आप इसे नियंत्रण में ले सकते हैं और इसका उपयोग करते समय विभिन्न एनिमेशनों को प्रोग्राम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसलिए आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मैं वहाँ हूँ। बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे एक जासूस के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसे अलग अलग कमरों में ले जा सकता हूँ और फिर इसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ और बाद में यह वीडियो देख सकता हूँ। बहुत अच्छी चीज़। और वह पहलू जाता है। अब मेरा निकास मुझे बताता है कि मैं इसे किस मोड में रखना चाहता हूँ। मैं वापस ऑटो पायलट मोड में डालने जा रहा हूँ और बस वहाँ वापस जाने जा रहा हूँ। यह रिमोट कंट्रोल था। अब हमें रेसिंग में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम इस विशेष रोबोट के तेज संस्करण के निर्माण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ और हैं तो आप उन्हें सेट करके दौड़ बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यह किस तरह की है, यह किस तरह की है, और आप रोबोट के पूर्ण पहलू और इसकी चपलता को नियंत्रित करने के संदर्भ में यहाँ अधिक सुविधाएं देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो ये शानदार है। ये ऐसा करता है, ओह, मैं एक पहिया भी नहीं कर सकता। इसलिए यह आपको पूर्ण रोबोट का नियंत्रण देता है और आप आगे बढ़ सकते हैं और इसे किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो यह वास्तव में साफ है, यह आपको उस पहलू में नियंत्रित करने देता है। तो घर पर रेसिंग खेलने में मज़ा है। इसलिए इस साल की मुख्य बातचीत जैसे ट्रिक बॉक्स,
dua hijri. Ini adalah nungtu mukhtalifah yang robot dapat lakukan dalam hal tujuan entertainment, robot, baik dance, mobilitation, oh sekadar bermain game. इसीलिए आपके पास गेम बॉल इंटरेक्शन है, आपके पास बाधा इंटरेक्शन है, आपके पास लूना का इरादा है, आपके पास इशारा इंटरेक्शन है, अंगूठे उप हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लूना को आपका अनुसरण भी कर सकते हैं, इसलिए यह भी बहुत अच्छा है ताकि लूना घर और इस तरह की चीजों के चारों ओर आपका पीछा कर सके। तो ये थोड़ा साफ है जो सभी अलग अलग चाल किताबों को दिखाता है। ये हमारी वॉइस कमांड है, इसलिए हम बस हेलो कह सकते हैं, लूना स्लॉट मशीन, और फिर मैं इसे यहां खींच सकता हूं। इसलिए कई अलग अलग गेम हैं जिनके लिए आप अलग अलग इंटरेक्शन कर सकते हैं। नमस्ते लूना, मृत बजाओ। नमस्ते लूना, जैक गौराय। नमस्ते लूना कुंग फू। हम इसे विभिन्न जानवरों में भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हेलो लूना बतख ध्वनि। हेलो लूना, एक डायनासोर की तरह आवाज निकालो। ये बहुत अच्छा है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां कर सकते हैं। अब आपको यहाँ कुछ और दिखाने के लिए हम खेलों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं मुख्य गेम पे जाता हूँ तो मैं इस तरह की कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए यह यहाँ अनिवार्य रूप से गेंद के संदर्भ में इसके साथ खेलने की तरह है, इसलिए यह इसे अलग से हिलाएगा। ओह, ठीक है ठीक है। अब यह गेंद के साथ आगे बढ़ना शुरू करने जा रहा है। जिससे आप गेंद के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इसे नीचे रख सकते हैं और यह गेंद पकड़ लेगा। ओह देखो, ये इसे पकड़ लिया। इसलिए आप देखने जा रहे हैं कि ये इसके साथ कैसे बातचीत कर रहा है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है कि ये कैसे करता है। सिर्फ गेंद को यहां रखो, वह गेंद की तलाश में है। ऐसा लगता है कि आपने इसे देखा। हम वहीं हैं और यह पकड़ने वाला है। बूम। अच्छा काम लूना। ठीक है, अगले हम बुल फाइटिंग देखेंगे। बस जैसा यह सुनाई देता है। इसलिए उसकी थोड़ी सी बैल नाक है, उसे ये दिखाओ। अच्छा, मिल गया। तो ये बैल फाइटिंग है, और हाँ, ये एक बहुत ही शानदार चीज है। हाथ थप्पड़ खेल जो बहुत मजेदार है और इसलिए यह दिलचस्प भी है। तो चलो इस खेल को शुरू करते हैं। अरे, इसलिए मैं लूना के लिए अपना हाथ रखता हूं। तुमने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है,
समझ गया दोस्त। अब चलो आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे पकड़ा। ठीक है, इसलिए यह एक अनगेम है। इसलिए हाँ, यह मजेदार है कि इसके साथ बहुत सारे अलग अलग गेम हैं। जो मुझे कहना है, ये वास्तव में शांत है। वास्तव में इस विशेष रोबोट से बहुत कुछ करना है। अब जाहिर है आपके पास इसका समुदाय पहलू है, जहां आप डाउनलोड कर सकते हैं, अन्य लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे लूना के साथ क्या कर रहे हैं। यह वाकई महान है कि लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं। वे हमेशा अपडेट देते रहते हैं और मुझे यह कहना होगा कि वे इसके साथ शानदार काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से मेरे पसंदीदा रोबोट में से एक है, क्योंकि यह इतना इंटरेक्टिव है और इसमें बहुत सारा व्यक्तित्व है। लगभग ऐसा लगता है कि वह जीवित है। ठीक है, आप लोग वहां हैं। यह साल निश्चित रूप से एक महान रोबोट है और इसके साथ आपके पास कोई सवाल है नीचे कमेंट करें, अन्यथा अगली बार मिलते हैं। अब ध्यान रखो, अलविदा।